एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कमर्शियल बैंक्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में सीखेंगे और इसके ऊपर मैं आपको कई सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी। आज है इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हम जानेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से अच्छी तरह समझना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बैंकिंग के ऊपर कई सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी मालूमात हो जाए। लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक, जहां पर कोशिश की जाती है पैसे को बढ़ाने की। यहाँ पर बात है कमर्शियल बैंक्स की, तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी कोशिश कर रहा है मनी मेकिंग की। अब जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो मनी मेकिंग का काम किया जाएगा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल बैंक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दोनों के अपने अपने रूल्स हैं। इन रूल्स के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुकी हूँ। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड की बात करें तो वह वो बैंक्स हैं जिन्हें सेक्शन 5 क्लॉज सी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। दोनों ही कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में यहां पर मैंने आपको दिखाई हैं 5 कैटेगरीज जो कि बनाई गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें फॉलो किया गया है आरबीआई एक्ट 1934। सारे रूल्स इसमें लिखे गए हैं और सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 और क्लॉज ए में बताया गया है कि क्या करके बैंक इस शेड्यूल के अंदर एंट्री पा सकता है। उसके बाद अगला है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है, जरूर सुनिएगा। जब हम बात करते हैं इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो उसमें आते हैं वह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिन्हें की बहुत बड़ा रोल दिया गया है देश की डेवलपमेंट का। इन बैंक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ब्रांचेस का, जिसकी मदद से वह अपना कारोबार करते हैं। पब्लिक का कॉन्फिडेंस उनमें जागता है और जितना भी देश में बैंकिंग का काम होता है मेजर काम इनके द्वारा ही किया जाता है। पहले तो इन्हें कॉरपोरेट बॉडीज की तरह ही बनाया जाता था जिनके पास शेयर होल्डिंग्स होती थी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इनको होल्ड करते थे। उसके बाद सरकार का रोल आया, सरकार ने नेशनलाइजेशन कर दी। फिर समय बदला, जब दोबारा से समय बदला तो उस समय यह जाना गया कि ओनरशिप और कंट्रोल जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई। उसके बाद फॉरेन कमर्शियल बैंक्स भी इंडिया में आए। ये ऑलरेडी मैं आप सबको समझा चुकी हूँ। अब हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं और भी कई प्रकार के बैंक्स हैं। ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये सब बैंकिंग के कोर बिजनेसेस को करते हैं। जितना भी देश में बैंकिंग का काम होता है उसमें ये बैंकर्स फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं। जब एक इंडिविजुअल या कंपनी इनके पास किसी प्रकार का लोन लेने आती है तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है। साथ में यह भी एडवाइस देते हैं कि क्या करके बैंक जो है मदद कर सकता है एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए।
पर यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। देश की तरक्की तो नो डाउट करते हैं, बट अपनी प्रॉफिट का भी खास ख्याल रखते हैं। और ये भी बोला जाता है कि कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेवलपमेंट तो करते हैं पर ज्यादा ध्यान देते हैं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कैसे एक कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाता तो है पर साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है अपने देश की। ये समझने के लिए हमें कमर्शियल बैंक के फीचर्स को डिटेल में जानना होगा। सबसे पहला फीचर है डील्स इन मनी ऑफ अदर्स। कमर्शियल बैंक मनी मेकिंग करता है और उसमें वह पैसा यूज करता है दूसरों का। अब कौन है ये दूसरे? सबसे पहले तो है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का मतलब होता है जैसे कि आप और मैं, जो जाकर अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं और अपने कमाए पैसे वहां पर रखते हैं। बदले में बैंक हमें ब्याज देता है, इंटरेस्ट मिलता है हमें हर प्रकार के अकाउंट के ऊपर। दूसरे लोग होते हैं बोरोवर्स, जिन्हें पैसे की जरूरत है। बैंक के पास अप्लाई करते हैं तरह तरह के लोन्स के लिए। बैंक लोन सैंक्शन करता है अपनी कंडीशंस के ऊपर और बदले में बोरोवर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। अब यहाँ पर देखिए, किसी से पैसा लिया और जिसको पैसे की जरूरत थी उसको वह पैसा ब्याज के ऊपर दे दिया। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो ब्याज दिया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और लोन का कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। इसी तरीके से बैंक डेवलपमेंट तो कर रहा है लोगों की जरूरतें पूरी करके, पर जो ब्याज का फर्क है वही है बैंक का प्रॉफिट का कारण। दूसरा फीचर है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के बारे में बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उसके सेक्शन 5 सब सेक्शन सी में ये बोला गया है कि बैंकिंग कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रांजैक्ट करता है। ट्रांजैक्ट का मतलब होता है लेन देन करता है। किस चीज का लेन देन? बैंकिंग के बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस का। क्या लेन देन होगा? लेन देन होगा जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में चाहते हैं, या घरेलू कमाई जो भी घर का पैसा है वहां पर रखना चाहते हैं, उसको बैंक एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है। दूसरी बात इसमें यह है कि कंपनीज एक्ट ने अपने सेक्शन 58A में यह बोला कि जो बैंकिंग कंपनी होगी उसे अधिकार दिया जाएगा पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का। आपने देखा होगा कि बैंक्स अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं, जिसे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है और ये बिल्कुल लीगल है। तो ये ही डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी की। थर्ड फीचर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और फोर्थ है ग्रांटिंग लोन्स। बैंक के पास लोग अपना पैसा रखते हैं, जिसके लिए बैंक कई प्रकार के जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं वो ऑफर करता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट। जो भी व्यक्ति बैंक के पास अपना पैसा रखता है, बैंक उसे इंटरेस्ट देता है उस डिपॉजिटर को। दूसरी तरफ जो बैंक है वो लोन्स भी देता है। तरह तरह के लोन्स दिए जाते हैं पब्लिक को, और जब बैंक एक लोन देता है वह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी दिए जाते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिए जाते हैं। बैंक बिजनेस को एडवांसेस यानी क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, जिसे डिटेल में हम अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अब जितने भी प्रकार के लोन्स दिए जाते हैं, बैंक इसके ऊपर ब्याज चार्ज करता है और जो बोरोअर है वो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। फर्क दोनों में यही है, बैंक ने एक से ब्याज लिया और एक को ब्याज दिया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही बैंक का मेन सोर्स बनता चला जाएगा। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप भी लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पांचवा फीचर, जो कि है यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक्स कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं,
जिन्हें डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। बैंक कभी तो एजेंट की भूमिका में आता है और कभी कभी कई सारी लाभदायक सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने डिपॉजिटर्स को, या यूं कहूं अपने कस्टमर्स को। सबसे अहम है लॉकर फैसिलिटी। आजकल का जो टाइम चल रहा है, लोग घर पे कीमती वस्तुएं रखना पसंद नहीं करते। जरूरत है एक सेफ जगह की। उसी के लिए गहने और दूसरी जो महंगी चीजें हैं उन्हें लॉकर में रखा जा सकता है, जिसके बदले में बैंक लॉकर का रेंट चार्ज करते हैं। दूसरी है ट्रेवलर्स चेक। कई सारे बैंक्स ट्रेवलर चेक की सुविधा अपने कस्टमर को देते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं पर ढेर सारा कैश कैरी नहीं करना चाहते अपने साथ, तो जितनी भी आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक में जाकर उस अमाउंट का ट्रेवलर चेक बनवा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसी चेक को प्रेजेंट करेंगे और कैश जो है वो पा लेंगे। इसके अलावा बैंक देश की उन्नति के लिए भी कई सारे काम करते हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं। सब बैंक ये करते हैं। मैंने यहाँ पर एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक की एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल है आईसीआईसीआई बैंक की, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट के लिए कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। नाम दिया है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इमेज में देखिए, यहाँ कई सारी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिससे वे अपने लिए रोजगार बना सकें। अब यहाँ हमें यह समझ आता है कि कमर्शियल बैंक्स पैसे के लिए तो काम करते हैं पर देश के लिए भी कई सारा फायदा देते हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग तो है, पर सेविंग्स को मोबिलाइज करते हुए, नई नई इनोवेशंस करते हुए देश की तरक्की को भी जरूर आगे लेके आते हैं। सेफ्टी। जब पैसा बैंक में रखा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के अकाउंट में रखा जाए, चाहे सेविंग में, चाहे फिक्स्ड में, या चाहे एक आरडी ही क्यों ना करवाई जाए, पैसा सेफ है। बैंक से पैसा चोरी नहीं होता। नेम शोइंग इट्स आइडेंटिटी। जो भी बैंक होगा उसका एक प्रॉपर नाम होगा, क्योंकि हर एक बैंक अपने आप को रजिस्टर कराता है आरबीआई एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, और नाम पढ़ के ही पता लग जाता है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसे के लेन देन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको नाम से पता लगा, बीच में अक्षर बैंक आया है। 9th पॉइंट, कंडक्टिंग बैंकिंग बिजनेस ओनली। जो भी अपने आप को बैंकिंग कंपनी में रजिस्टर करवाएगा वह सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का काम ही कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकिंग का काम क्या होता है, तो स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेंशन किया है मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, जिसके सेक्शन 5 सब सेक्शन बी में बताया गया है कि बैंकिंग का काम क्या होता है। बैंकिंग का काम है एक्सेप्ट करना लोगों से उनका पैसा, और जैसे कि मैंने आपको समझाया, कमर्शियल बैंक ने जो पैसा एक्सेप्ट किया है उसे वह लेंड करेगा जिस बोरोअर को जरूरत है उसे, या उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे गए हैं। उन्हीं को मानते हुए इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी। अगला अहम पॉइंट है रीपेमेंट का। मान लीजिए आपने या मैंने बैंक में पैसे रखे, तो जब मुझे जरूरत है मैं बैंक जाऊंगी पैसे वापस निकलवाने, तो बैंक कभी भी मुझे मना नहीं कर सकता। मतलब जब कस्टमर डिमांड करेगा उसी समय बैंक को उसे उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग बैंक से अपना पैसा? चाहे तो किसी चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, ऑर्डर देकर, या जैसे आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है उसके द्वारा भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में। तो तब तक आप भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द।